हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एग्जाम सिर पे है और अभी समय इतना बचा नहीं। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्या क्लासेस पूरी हो पाएगी। देखो, पूरी कोशिश है, क्लासेस हो जाएगी और 99% उम्मीद है कि क्लासेस समय से पहले आपका पूरा कोर्स करा देंगे और बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चों के ये था कि आप कुछ पे भी कराओगे, पे कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री रहे और कंप्लीट सिलेबस होगा। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कितना करते हैं। देखो, लाइक से शेयर से कोई पैसा तो मिलना नहीं हमें। थोड़ा ये रहता है कि हाँ, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये रहेगा। आप नहीं है तो किसी से पूछना कि लाइक के पैसे, लाइक का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। ठीक है, कोशिश ये करना है, आपको कमेंट करना है, आपको अच्छा बुरा जो भी लगना है। हो सके गलती मेरे से भी हो जाए, कुछ पढ़ाने में या कुछ समझाने का तरीका थोड़ा बदलना पड़े तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी पूरा सिलेबस होगा। अब हिंदी चल रही, हिंदी कंप्लीट कर देंगे हम कुछ दिन बाद। उसके बाद रीजनिंग शुरू हो ही गई है। रीजनिंग की आपको सारी एक जो कंटिन्यू वीडियो मिल जाएगी, वहां से मिल कर लेंगे। रीजनिंग जो पटवारी के सिलेबस में है, पुलिस के सिलेबस में, पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ा देंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी की हमने डाल दी है, ज्योग्राफी की वीडियो वहां से कर ले, कुछ थोड़ा सा बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं हिंदी। आज है गुण संधि और कोशिश ये करना है कि आपको समझते हुए पढ़ना है। ठीक, हर चीज रट नहीं पाओगे तो समझना बहुत जरूरी है। आज है गुण संधि और गुण संधि में इसके भी 3 नियम होते हैं, 3 रूल होते हैं। मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं केवल समझाना है जो आपको समझ के आंसर देना है वहां। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे और इसके नोट्स हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां से मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक, इसका पहला नियम लिखो, पहला जो रूल होगा तो वो लिख लो पहले। और जो लोग नए हैं इस वीडियो में, वो पिछली वीडियो शुरू से हिंदी जरूर देख ले, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ मैं रटवा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हमारा मकसद है एग्जाम पास करना। कैसे पास करना है, बस वही तरीका ढूंढना है। सबसे पहले संधि रिवाइज कर देता हूँ। संधि होती क्या है। देखो, हिंदी में संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल। ठीक है, वर्णों का जो 2 वर्ण मिलेंगे, पास के वर्ण मिलेंगे, उनके बाद जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम संधि बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया संधि होती कैसे है। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, हमने लिख दिया। इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण जब मिलकर नया विकार बनेगा, इन 2 शब्दों को मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसे हम संधि कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से समझा चुका हूं। अब आपको स्पीड से करना, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक, अगर डिटेल से हिंदी चाहिए, बहुत शांति के साथ हिंदी चाहिए, तो वो एक बैच शुरू हुआ था, अभी थोड़े रोक दिया क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब इसमें करते हैं, इसका पहला रूल क्या होगा। इसमें पहले रूल में होगा तो यहां लिखता हूं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन होगा, या तो अ होगा या आ होगा। ठीक है, या तो अ होगा या आ होगा। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो ई होगा या ई होगा। अब देखो क्या होगा इसमें, जो लोग नए होंगे उनके बिल्कुल सिर के ऊपर से उतर जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं पहले कह रहा हूं, पीछे से कम वर्ण विच्छेद की वीडियो जरूर देख ले कि वर्ण विच्छेद होता कैसे। मैंने बहुत डिटेल से, बहुत शांति से समझाया। कोई डाउट हो तो वो भी बताना। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि आपका कैरियर बर्बाद करें, कैरियर बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल एक जो आने के लायक है वही कराएंगे। ठीक, तो इसमें यह लिखा कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या होना चाहिए, अ या आ, अ हो या आ हो। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होना चाहिए वह तो या तो ई हो या ई हो। ठीक है, तो इन्हें मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इन्हें मिलकर क्या होगा, ए हो जाएगा। और ए की मात्रा तुम्हें पता ही है कि लगती कैसे है, ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसे और सही से समझाऊं मैं तो, अगर ना समझ में आए, क्योंकि हिंदी संधि थोड़ी टफ पड़ती है, तो थोड़ा सा डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अ के बाद अगर ई आ जाए, मैं थोड़ा अलग, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। अ के बाद अगर ई आ जाए तो तुम ए करोगे। ठीक, और अ के बाद अगर ई आ जाए तो तुम तब भी ए ही करोगे। ठीक, और अगर आ के बाद ई आ जाए
तो तुम क्या करोगे, ए करोगे, और आ के बाद अगर ई आ जाए तो तब भी ए ही करोगे। तो ये मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया, ये मूल रूप है इसका। ठीक है, ये केवल इसलिए क्या थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ। और अगर आप किताब की परिभाषा में जाओगे तो माइंड पजल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, ये रूल याद रखना है। गुण संधि में क्या करना है हमें, और मैंने पिछला वृद्धि संधि बताया था, वृद्धि संधि में 3 चीज याद रखनी है, उसमें जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक तो आ की मात्रा याद रखनी है, अगर तुक्का भी मारना होगा बीच में आ की मात्रा हो या ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ी ऊ की मात्रा होगी बीच में, जहां से देख के आपको लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये ए की मात्रा जरूर ध्यान रखनी है ये। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं क्या क्या है। ये मैं डिलीट कर रहा हूं, आप इसे थोड़ा सा नोट बना लेना इसका। अब जैसे ये लिखना है नर प्लस इंद्र। ठीक है, नर प्लस इंद्र, ये तो पहला शब्द है और ये है दूसरा शब्द। ठीक, अब पहले शब्द है ये, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, और दूसरा शब्द है इसका भी वर्ण विच्छेद करते हैं। एक शब्द का मैं पूरा करके दिखाता हूं, ये डिटेल से मैं समझा चुका हूं। नर का क्या करोगे, न तो पूरा का पूरा ही लिख दो, न की वर्ण विच्छेद की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लास्ट वाले का करेंगे। अब प्लस र हलंत आएगा, प्लस कौन आएगा, अ आएगा। ठीक है, अब ये जो प्लस है इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो ऐसे। अब ये ई है, यहां ई प्लस न आधा है तो हलंत के साथ लिख दो न आधा, क्योंकि आधा और हलंत का सेम रहता है। और ये जो द्रव है इसे वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, तो इसे पूरा का पूरा ऐसे लिख दो। तो ये तो पहला शब्द हो गया, और ये दूसरा शब्द, ये पहला ये दूसरा, ध्यान रखना, ये इससे बना और ये इससे बना। अब रूल क्या कहता है कि जहां ये दोनों होंगे, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ये। ठीक, अब आप इसे पूरे को यहां उतारो, इसे यहां उतारो, फिर इसे इकट्ठा करेंगे। न ध्यान रखना, न पूरा का पूरा, कोई हलंत नहीं है। प्लस ये र आया, यहां हलंत है, प्लस अ आया, उसके बाद यहां आया न हलंत रहेगा ऐसे, क्योंकि आधा है, इसके बाद कोई स्वर है नहीं, और इसके बाद यहां आया द्र, ये ऐसे आएगा। देखो अब आपको क्या करना है कि ये शब्द इकट्ठा करना है आपको। मैंने वर्ण विच्छेद की वीडियो में बताया था कि आपसे अब तक पूछा गया था कि दिए गए शब्द का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, वर्ण विच्छेद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए अब तक। अब हो सके ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको पूरा एक खोल के शब्द दिया गया है, आपको कहे कि इसे इकट्ठा करके कौन सा शब्द बनेगा। ये सारी चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है उसमें, आप समझ लेना। और उसमें ये भी बोला गया कोई डाउट हो तो, लगा कि ज्यादा डाउट हो तो एक और वीडियो बना देंगे इस पर। नौ पूरा लिखो, र है, ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, रे। न आधा है, कोई बाद में स्वर है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, आधा न। और द्र यहां पूरा का पूरा लिख दो, क्या बनेगा, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र का क्या बनेगा, नरेंद्र। आप अगर सीधे सीधे रट भी लेते हैं, लेकिन कितने रटोगे, आपको रूल पता होना चाहिए तभी रहेगा। तुक्का मारना हो तो बीच में ये ए की मात्रा जरूर ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी समझ में न आए, आपसे पूछ सकता है, कोई शब्द दे देंगे बहुत सारे कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो थोड़ा सा ये देखना है तुम्हें, क्या किसकी मात्रा, ए की मात्रा है। अब चलो आगे कुछ देख लेते हैं। ठीक है, कुछ शब्द है सुर प्लस ईस। ठीक है, हाँ ये था, ये पूछा गया है सुर प्लस ईस। देखो आप अब सीख चुके हैं, इसकी और इसकी वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं, स सु कर दो, प्लस र प्लस अ आ गया यहां। इसका वर्ण विच्छेद इसलिए किया क्योंकि हमें देखना है कि लास्ट में कौन सा वर्ण है। ठीक, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण करना है हमें, प्लस ई यहां आ जाएगा, ई प्लस ये स है यहां। ठीक, इतना है, ये दूसरा शब्द और ये है कितना, पहला शब्द यहां तक। अब मैंने क्या बताया था रूल, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए होगा ना दोनों मिलके। अगर दोनों मिलके ए हो रहा तो ये पूरा नीचे उतारो, सु प्लस र हलंत है, प्लस ये प्लस स आ जाएगा। अब इसे इकट्ठा करो, स सु आ जाएगा यहां, र पे ए की मात्रा होगी, रे, और ये स, सुरेश। तो ये रूल आप लोगों को पता होना चाहिए तभी रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूं यहाँ। बाकी इसके नोट्स जो भी रहेंगे जो मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। अब कुछ शब्द है मैं खुद लिख रहा हूं, दिन प्लस ईस। ठीक है, और इनका आप प्रैक्टिस करना वर्ण विच्छेद करके।
ठीक है, इसका दिनेश बनेगा, रटावा सबके होगा क्योंकि इतनी बार रिपीट हो गए, बहुत ज्यादा बार। तो अगला है गण प्लस ईश, गण प्लस ईश, तो इसका गणेश बनेगा। आपको इनकी प्रैक्टिस वर्ण विच्छेद करके करनी है, समझते हुए करनी है। अगला एक क्वेश्चन है महा प्लस ईश्वर, ये आपको खुद बताना है मुझे क्या बनेगा, वर्ण विच्छेद करके प्रैक्टिस करके। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे, ठीक है। ये एक बार आया है यूपी के पैटर्न उसमें, सॉरी पटवारी में। अगर अगला है कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश, कनिष्ठ सहायक आया था ये एक बार, तो उसमें बताना है आपको, इन दो का आंसर देना है, ठीक है। कमेंट पर करके जरूर आंसर देना है इनका। चलो अगला करते हैं। ये पहला नियम था जो आप लोगों को मैंने बताया। अब दूसरा रूल देख लेते हैं, दूसरा रूल होता क्या है। अब इसमें क्या रहता है कि अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पहला शब्द अगर अ हो, ठीक है, शॉर्ट में फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें रहेगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो अ हो या आ हो, ठीक है। और यहां दूसरे शब्द का ये पहला, ये दोष का मतलब यही शब्द है, यहां का पहला वर्ण क्या हो, या तो नहीं ओ होना चाहिए, नहीं सॉरी ओ या ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो। तो इसका क्या बनेगा, देखो ये कहना ये चाह रहा कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो या तो आ हो, ऑब्लिक का मतलब या, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ हो या ऊ हो, तो क्या बनेगा, दोनों को मिलके बनेगा आ, ठीक है, ये बनेगा ओ। तो ये रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है इतना। और बाकी इसमें मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं जो आगे एग्जाम्पल है, तो फिर करते हैं। देखो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा पाता है यहाँ, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑफलाइन में फिर तो कितना भी लंबा खींच दो, 1.5-2 घंटे क्लास हो जाएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती है। एक अगला एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार, बड़ा फेमस है, हर एग्जाम में आया हुआ है, सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन वर्ण विच्छेद से देख लेते हैं इसका। ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, ये पहला ये दूसरा, पहले शब्द का वर्ण विच्छेद करो, प तो पूरा का पूरा ही लिख दो, प्र आ जाएगा यहाँ, हलंत प्लस अ निकाल लो एक साइड, इतना आ गया। अब ये प्लस है, बड़ा करके थोड़ा सा लिख लो। अब ये जो उपकार है इसे करते हैं, ऊ प्लस कर दो, और ये जो बाद का है पकार, पूरा का पूरा लिख दो, जरूरत नहीं है इसकी करने की, ठीक है, पकार, बाद में जोड़ देंगे इसे इसके साथ। ये दूसरा शब्द हो गया। और किसी को, जो लोग नए हैं उन्हें मैं खासकर एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि पिछली वीडियो जरूर देख ले, ये उनके सिर के ऊपर से भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा। वर्ण विच्छेद जरूर देख ले, वर्णमाला जरूर देख ले, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा। और एक बार ढंग से पढ़ लो, दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी पढ़ने की। अब मैंने बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, अ, और दूसरे का पहला जब भी मिलेगा ओ हो जाएगा। अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, ओ हो जाएगा। तो अब आप इसे जोड़ो, प प्लस र हलंत प्लस, और देखो ये दोनों आ गए यहाँ, अ ऊ जुड़ के ये आया ना यहाँ, तो अब कर दो पकार, ये पूरा का पूरा कर दो पकार, क्योंकि ये हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, कोई मीनिंग तो इसका है नहीं। तो अब इसे इकट्ठा करो, प र प ओ की मात्रा है रो, फिर प कार, क्या बन गया, परोपकार, पर प्लस उपकार, तो क्या बन गया, परोपकार। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस रूल पता होना चाहिए, कहीं भी उलझो, अगर आपको उसका रूल पता है तो आप आराम से उसको कर दोगे। कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पर प्लस उपदेश, सीधा सीधा आपको पता ही है, प्रोपदेश होगा इसका, प्रोपदेश, ठीक है। पर प्लस उपदेश, प्रोपदेश। हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, तो क्या रहेगा, हितोपदेश, हितोपदेश। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल देता हूं, इसका आंसर आपको बताना है, आप खुद लिखोगे महा प्लस ऊर्जा। आपको, और जितने में ये लिख रहा हूं आप इसका वर्ण विच्छेद करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि संधि से 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा।
और क्योंकि यहाँ से टॉपिक भी बड़ा है और यहाँ से पूछे जाने के चांस भी बहुत एग्जाम में हुए हैं पहले भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा चांस रहेगा। चलो तो आगे करते हैं। अगला इसका आंसर करना है उसमें कमेंट में। अब दिक्कत यह है कि बहुत लंबे वीडियो बना नहीं सकते, फिर प्रॉब्लम वही हो जाएगी। अब एक ही संधि में इतना टाइम लग गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें अगला तीसरा रूल है ये वाला, थोड़ा सा ये ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत टफ है। जो आगे एग्जाम्पल है वो भी मैं कराऊंगा। इसमें क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, सेम वही है अ या आ होगा। और दूसरे का क्या होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, री होगा। ठीक, अब इनके मिलने से क्या होगा, क्या चेंज होगा वो देखते हैं। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हुआ और दूसरे का क्या हुआ, री, तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा अर, ऐसे बनेगा। ध्यान रखना, ये नीचे हलंत है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, उसे छोड़ के चलते। छोड़ना कुछ नहीं है। और पटवारी में अगर देखो आपको कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो आपका टारगेट, जैसे मैंने बताया था 85 के आसपास, तो आप रखो ही टारगेट। 85 टारगेट रखोगे तब आप 80, 75 से 80 के बीच में पहुंचोगे। हो सके आप 85 प्लस भी पहुंच जाओ, लेकिन कोशिश यही रखो कि हर जो सेक्शन है, जो जितना भी सिलेबस है, सबको टच करना है आपको। और कुछ लोग नए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम कुछ पता नहीं है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। अगर कर्म अच्छा होगा तो फल बिल्कुल अच्छा होगा। तो इसलिए जरूरी है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आए थे मोटिवेशनल वीडियो, वो बना देंगे एक दिन। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। अब देखो एक है एग्जाम्पल जो आया हुआ है, इसका नाम था देव प्लस ऋषि, और बहुत ध्यान से समझना है, देव प्लस ऋषि। मैं इसका पूरे का वर्ण विच्छेद करके आपको एक समझा देता हूं। ठीक, ये तो पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, इनका जो संधि करोगे तो क्या बनेगा। देखो दे का करते हैं पहले, द हलंत प्लस ए आया प्लस व हलंत प्लस अ आया। ठीक है, ये इस वाले का, पहले वाले का वर्ण विच्छेद हो गया, इसका यहां। अब इसका थोड़ा सा प्लस बड़ा कर दो बीच का, ये जो री है यहां, इसका दूसरे वाले का करते हैं, री पूरा का पूरा लिख दो क्योंकि स्वर है, इसका कोई वर्ण विच्छेद होगा ही नहीं। प्लस ये 100 है यहां, हलंत करोगे प्लस छोटे वाली मात्रा है यहां। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। अब ये है, और मैंने क्या बताया कि जब अ के बाद ई होगी या अ या आ के बाद ये री होगी तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, अर। अर भी कैसा, हलंत वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस कर देते हैं। ठीक है, पूरा नीचे उतार लिया हमने, इधर से भी नीचे उतार लेते हैं पूरा, फिर ये इकट्ठा करना है, प्लस 100 हलंत प्लस ई, ये आ गया, आ गया इतना। अब क्या करो, इसे इकट्ठा करो, एक शब्द बनाओ इसका। और मुझे 99% उम्मीद यह है कि वर्ण विच्छेद से आपको एक शब्द बनवाया जाएगा इस बार। ठीक है, जब एग्जाम हो लेगा, इसलिए वीडियो देखोगे तो आप कमेंट जरूर करोगे, और बिल्कुल करना, क्योंकि कई बार पूछ लिया वर्ण शब्द का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, वर्ण विच्छेद क्या होगा। अब इकट्ठा करवाएंगे, पहले खुला हुआ था, खुला करवाया था, इकट्ठा करते हैं इसे। ठीक है, दो पे एक ही मात्रा आएगा, जो का तू दे आ जाएगा। देखो मैं हर वीडियो में पहले का इसलिए वर्ण विच्छेद नहीं करता क्योंकि यही जो का तू आना है, तो इसलिए वर्ण विच्छेद की जरूरत है नहीं। आगे इतना यहां तक, व के बाद ये हमेशा जब भी हलंत होगा, ये कोई व्यंजन होगा, स्वर उसके बाद रहता है, जो भी स्वर रहता है वो सामने वाले के साथ जुड़ जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा यहां। ठीक है, ये अ इसके साथ जुड़ के यहां वो पूरा हलंत हट गया। और मैंने ये बताया था कि कहीं अगर ये हम कर्म लिखते हैं, ये कर्म लिखते हैं यहां, ये कर्म ऊपर इसलिए गया क्योंकि ये क पूरा है, प्लस अगर करोगे ये र आधा है, प्लस ये म पूरा है। तो जब इसके बाद ये आधा होगा, र के बाद कोई स्वर ना हो, तो ये अपने सामने वाले के ऊपर चला जाता है। यहाँ ये रूल होता है वर्ण विच्छेद में, समझा चुका हूं मैं। ये यहां से कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो र है, इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं, कोई भी वोवेल नहीं है इसके बाद,
तो क्या करोगे आप 100 लिखोगे, 100 पे छोटे वाली मात्रा लगाओगे यहाँ, और ये रो सामने वाले के इसके ऊपर जाएगा यहाँ, तो रो आ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा देवर्षि। ये ऐसे आएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। मैं सारी ये अभी कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको लिख लिख के घर प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, बिल्कुल बताना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो ये फोन नंबर तो है ही तुम्हारे पास, कॉल कर देना। अब आपको करना है सप्त प्लस ऋषि। ये आई में कुछ एग्जाम्पल है, लगभग अगर यहां से आना है तो लगभग यहीं से रहता है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। सप्त प्लस ऋषि, शरद प्लस ऋतु, शरद प्लस ऋतु, और इसके बाद है महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण। तो इनके आपको क्या करना है, संधि बना बना के कमेंट में बताना है मुझे क्या आएगा। और संधि ध्यान रखना, ये वर्ण विच्छेद करके बनाना है। पहले वालों की वर्ण विच्छेद जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैंने बना दिया, और लास्ट वालों की जरूरत नहीं। केवल आपको यहाँ जो पास के वर्ण है उनका देखना का रिलेशन क्या है इसमें, ठीक है। तो यानी कि हमने पढ़ी है गुण संधि। गुण संधि में पहला रूल क्या था, अगर अ के बाद अ या आ के बाद ई या ई छोटी या बड़ी आए तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अ या आ के बाद ये याद रखना है आपको, अ या आ के बाद अगर कौन आ जाए, ई या ई, ठीक है, ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए। अगला रूल हमने पढ़ा है, अगर अ या आ के बाद उ, छोटा उ या छोटी बड़ा उ आ जाए तो तब क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो गया। अगर री आ जाए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ये री आ जाए तो तब क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ऐसा। ये याद रहेगा इतना। अब आपको याद कैसे करना है, आपको कोई एक शब्द दे दिया कि इसमें कौन सी संधि है, पहचानने का सीधा सीधा तरीका है। ए की मात्रा दिखाई दे रही, गुण संधि, ओ की मात्रा दिखाई दे रही, गुण संधि, र ऊपर दिखाई दे रहा, कहीं को आपको लग रहा है कि नहीं ये ऊपर है, मुझे तुक्का ही मारना है, तो सीधा सीधा गुण संधि, ठीक है। अब तक हम 2 संधि पढ़ चुके हैं। पहली थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मैंने बता दिया था कि सब में लघु दीर्घ स्वर आएंगे, आ, ई, उ, ठीक है। ई का मतलब बड़ी ई, छोटा उ, सॉरी बड़ा उ, तो ये सारे इसमें आएंगे और ये मात्रा इसमें आएगी, तो याद रहेगा बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है। देखो आज वृद्धि संधि करते हैं, लेकिन वृद्धि संधि में भी इतना ही टाइम लगेगा। अब इसमें इतना टाइम है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसकी एक वीडियो आ जाएगी, अभी शायद शाम तक मिल जाएगी आपको, वो भी कर लेंगे क्योंकि समय से पूरा करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद बस आपको वही करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और निकलना है। चलिए मिलते हैं। और रीजनिंग के बारे में जो लोग कह रहे थे, रीजनिंग आ जाएगी आपको, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, जितना भी सिलेबस है वो हो जाएगा। कंप्यूटर की क्लास चलेगी क्योंकि कंप्यूटर टफ है तो बच्चों को मिल नहीं पाता, तो वहां से कर लेंगे। और इसके अलावा जो हम अपने फेसबुक पेज पे जितना भी ये डालते हैं मटेरियल, वो आप जरूर देख ले, पढ़ ले, क्योंकि वहां से आपको उम्मीद है काफी कुछ मिलेगा।